बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको ये शिकायत है कि जिस किसी के पास किसी काम से जाते हैं तो काम नहीं होता, कोई बात नहीं सुनता और सुन भी ले तो बात को मानता नहीं है, या फिर आपको ये शिकायत है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते, या आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत में इजाफा हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफा बताने वाले हैं कि आपने वजीफे को बंद मुट्ठी पर पढ़ना है और मुट्ठी आप खोलेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये वजीफा अल्लाह ताला के एक इसमें मुबारक का वजीफा है। इंशाअल्लाह आपकी किस्मत इस वजीफे की बरकत से खुल जाएगी, आपका मुकद्दर बदल जाएगा। अल्लाह ताला का ये इसमें मुबारक कौन सा है और ये वजीफा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरीकेकार आपको बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि तमाम इज्जतों और बुलंदियों की मालिक एक ही जात है और वो जात है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, वो जात जो तमाम जहानों की पैदा करने वाली है और तमाम जहान उसी जात के कब्ज़े कुदरत में है। तमाम कायनात के अंदर वही होता है जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इरादा फरमाती है। उसी जात ने इंसान को अपना खलीफा बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा और तमाम कायनात को इस इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। ये इंसान जब इस दुनिया में आया तो दुनिया के नक्शों में मसरूफ होकर अपने रब को भुला बैठा और ये अपने लिए इज्जत और मकाम भी दुनिया की चीजों में तलाश करने लगा। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। ये इंसान जानता भी है कि इज्जत देने वाली जात अल्लाह की जात है, इसके बावजूद गफलत में डूबा हुआ है और अल्लाह की जात से सवाल नहीं करता बल्कि मखलूक के पीछे भागता है। हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह की जात से ही तलब करें, जो भी तलब करना है, क्योंकि जो होगा वो अल्लाह ही के हुक्म से होगा। प्यारे भाइयों, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जैसे कि कुरान पाक में फरमाने बार ये ताला है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहिए कि ए अल्लाह, ए बादशाहत के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाहत दे, जिससे चाहे बादशाहत छीन ले, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ में है और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक इज्जत तो सब अल्लाह ही की है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इन इरशादात से मालूम हुआ कि इज्जतों का मालिक अल्लाह है, जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। वही कुदरतों वाली जात है और हर चीज पर कादिर है, तो इसीलिए चाहिए कि उसी जात की तरफ रुजू किया जाए और उसी से इज्जत और रुतबा मांगा जाए, क्योंकि और तो किसी की ना तो कुदरत है न मजाल कि किसी को इज्जत दे सके या किसी को जलील कर सके। अगर सारी मखलूक इकट्ठी हो जाए और किसी को इज्जत देना चाहे तो वो इज्जत नहीं दे सकती जब तक अल्लाह उसको इज्जत ना दे, और उसी तरह अगर सारी मखलूक मिलकर किसी को जलील करना चाहे तो जलील नहीं कर सकती जब तक अल्लाह उसको जलील ना करे। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह ही से इज्जत मांगनी चाहिए। और आज हम आपको अल्लाह से इज्जत और रिफत हासिल करने के लिए चंद वज़ाइफ बताएंगे। प्यारे भाइयों, याद रहे कि अल्लाह ताला के 99 सिफात हैं जो कि अहादीस में बयान किए गए हैं, और जब बंदा अल्लाह को उसकी किसी भी सिफ्त के तवस्सुत से पुकारता है तो अल्लाह अपनी उस सिफ्त से अपने बंदे पर मेहरबान होता है। यही वजह है कि हमारा आज का जो वजीफा है वो अल्लाह ताला के सिफाती नाम या अजीजू का वजीफा है, जिसके माने हैं इज्जतों और रिफतों वाली जात। प्यारे भाइयों, इस नाम के हम आपको और भी वज़ाइफ बताएंगे, लेकिन पहले मुट्ठी बंद करने वाला ये अमल मुलाहजा कीजिए जो आपकी किस्मत खोल देगा, जो आपके सारे काम इंशाअल्लाह बनवा देगा। जब आप किसी से कोई बात मनवाना चाहें तो ये अमल इस तरीके पर करके जाएं। इंशाअल्लाह सामने वाला बंदा आपकी बात मानेगा और आपके काम अल्लाह के फजल से बन जाएंगे। अमल का तरीका बहुत ही आसान है।
आप जब किसी के सामने जाने लगें तो उससे पहले आपने अपनी बंद मुट्ठी करके अपनी मुट्ठी पर 40 मरतबा या अजीजो पढ़कर फूंक देना है, और जब उस बंदे के पास पहुंचे तो आपने मुट्ठी खोल देनी है और अपनी बात उसके सामने रखनी है। इंशाअल्लाह सामने वाला शख्स आपकी बात को मानेगा और आपकी इज्जत और तकरीम भी करेगा। इस अमल को आप जिस मकसद के लिए भी आजमाएंगे, इंशाअल्लाह मुजर्रब पाएंगे, ये अमल आपकी किस्मत खोल देगा। प्यारे भाइयों, इस वजीफे के अलावा भी अल्लाह के नाम या अजीजों के मुतादिद फवायद और वज़ाइफ अल्लाह वालों ने बतलाए हैं, जो कि मुख्तलिफ हाजात के लिए मुख्तलिफ तरीकों से किए जा सकते हैं। आइए आपको रोजाना 40 बार या अल्लाह या अजीजो पढ़ने के करिश्माती फवायद बताते हैं, जो आप इस नाम के विर्द की बरकत से हासिल कर सकते हैं। आपकी मुख्तलिफ मुरादों को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला का ये नाम बहुत ही मौसर है। आपको बताते चलें कि या अजीजों के साथ अल्लाह ताला का जाती नाम मिलाने से इसके असरात और भी कवी हो जाते हैं। अकाबरीन का कहना है कि सुबह की नमाज के बाद इसे रोजाना 40 मरतबा पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज ना होगा। उसको दुनिया और आखिरत की इज्जत और रिफत मिलेगी। ऐसा शख्स कभी मकरूज ना होगा। उस शख्स की हिम्मत हमेशा बुलंद रहेगी और अल्लाह ताला उसे दूसरों की निगाह में बाइज्जत रखेंगे। हर कोई उसकी इज्जत करेगा। ऐसा शख्स कभी जलील ना होगा। प्यारे भाइयों, या अजीजों का मफहूम यह है कि सबसे ज्यादा इज्जत वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। ये इस्म जलाली है और इसके आदात 94 हैं। इसे हमेशा पढ़ने वाला बाइज्जत रहता है और दूसरों पर गालिब रहता है। इस इस्म इलाही की कुछ मजीद वज़ाइफ भी मुलाहिजा फरमाइए। एक बुजुर्ग का कौल है कि अगर इसे फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान 41 बार रोजाना 40 दिन तक पढ़ा जाए तो इसके असरात जल्द जाहिर होंगे। हर हाल में गालिब रहना, जिंदगी के हर पहलू में दूसरों पर गालिब रहने के लिए या अल्लाह या अजीजों का विर्द बहुत ही मुफीद है। यानी इन दो नामों को मिलाकर कसरत के साथ इनका विर्द किया जाए। अकाबरीन के मुताबिक ये इस्म ओहदा और मनसब की बहाली के लिए बहुत मौसर है। लिहाजा अगर कोई मुलाजिम अपने ओहदे या मनसब से मुअत्तल हो जाए या उसे निकाल दिया जाए या उसकी तरक्की रोक दी जाए तो इस सूरत में उसे चाहिए कि इस इस्म को 21 दिन तक रोजाना 7000 मरतबा पढ़े। वो इंशाअल्लाह अपने मनसब पर बहाल हो जाएगा। अगर तरक्की रुकी हो तो वो भी मिल जाएगी। और मनसब की बहाली के अलावा इज्जत की बहाली के लिए भी इस अमल को बताया गया है। फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी किसी बुरी हरकत की वजह से दूसरों की नजरों में जलील ख्वार हो गया तो उसे अपनी इज्जत बहाल करने के लिए इस इस्म को रोजाना 94 बार 40 दिन तक पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह उसकी इज्जत पहले की तरह बहाल हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई औरत अपने खाविन की नजरों में जलील ख्वार हो तो वो इस इस्म को हर नमाज के बाद 40 दिन तक 564 मरतबा रोजाना पढ़े। इंशाअल्लाह वो अपने खाविन की नजरों में निहायत इज्जत वाली और महबूब बन जाएगी। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।